Today we will study the chemical properties of bases, chemical properties of bases and their uses अब आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि बेसिस क्या होते हैं। चलो एक बार फिर और रिवाइज करवा देता हूं कि बेसिस क्या है, which lose the OH negative hydroxyl ion in water, कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो वाटर के अंदर OH नेगेटिव क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, बेस। और बेस का टेस्ट जो होता है वो कौन सा होता है, बिटर इन टेस्ट होते हैं। दे आर बिटर इन टेस्ट, मींस टेस्ट में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। तो इस टाइप से अगर इसको आपने डिटेल में देखना है तो पिछली वीडियो में देख लेना। अब जो आज का टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले जो पॉइंट है इसका वो है लिटमस पेपर। क्या है, लिटमस पेपर। अब जब भी हम लिटमस पेपर को इंट्रोड्यूस करते हैं, व्हेन वी इंट्रोड्यूस द लिटमस पेपर इन एनी बेसिक सॉल्यूशन, कोई बेसिक सॉल्यूशन है, सपोज दैट वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या किसी भी केमिकल है हमारे पास, उसका नेचर पता करना। जैसे ही हमने लिटमस पेपर उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया तो लिटमस पेपर का कलर कौन सा था, रेड लिटमस पेपर यूज करते हैं हम बेस को डिटेक्ट करने के लिए। और जैसे ही इसको इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, रेड किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में। अगर रेड ब्लू में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, इट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ बेस। ये बताता है कि इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, कोई बेस प्रेजेंट। ऐसे ही कुछ इंडिकेटर्स भी थे हमारे पास, लाइक हमारे पास था फिनोल्फेथलीन। फिनोल्फेथलीन क्या था कि जैसे आप फिनोल्फेथलीन को क्या करते हो, एक बेसिक सॉल्यूशन है, उसके अंदर क्या डाल दिया, फिनोल्फेथलीन डाल दिया, और इस जो सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिंक। अगर कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है, ये क्या है, बेस है, अदरवाइज ये बेस नहीं। ऐसे आपने फिनोल्फेथलीन। ऐसे एक और इंडिकेटर था आपका मिथाइल ऑरेंज। अगर हम मिथाइल ऑरेंज को इंट्रोड्यूस करते हैं किसी बेसिक सॉल्यूशन में तो कलर कौन सा होता है, कलर हो जाता है येलो। कौन सा कलर हो जाता है, येलो। तो ये भी यही कंफर्म करता है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है या नहीं। तो अगर ये लिटमस पेपर था और ये दो इंडिकेटर्स, ये हमें बताते हैं कि ये बेसिक है या नहीं। नेक्स्ट है इसकी जो रिएक्शंस है तो ये भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये हमने पहले भी स्टडी किया था। अब इसकी जो मेन रिएक्शंस हैं वो देखिए। मेन रिएक्शन में सबसे पहले जो इसका थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि जब बेस रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल के साथ। कि बेस है कोई और वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल के साथ। दे गिव राइज टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बेस। आपको पहले ये एसिड में भी बताया था इस प्रॉपर्टी को कि जब, अब इसके अंदर एग्जांपल देखिए कि आपके पास बेस क्या है, सपोज दैट आपके पास बेस है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं जिंक मेटल के साथ। तो क्या बनेगा, Na2ZnO2 प्लस H2। अब यहां पे जो Na2ZnO2 बना है ये क्या है, सोडियम जिंकेट। क्या है बच्चों, सोडियम जिंकेट। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन आपके जो पेपर है SCBSE के एग्जाम में पूछी हुई जाती है कई बार ये रिएक्शन कि व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक मेटल व्हाट विल हैपन। तो सोडियम जिंकेट बनता है और कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस।
तो ये एक जो रिएक्शन लिखी है ये एक्सप्लेन करती है केमिकल प्रॉपर्टी, किसकी केमिकल प्रॉपर्टी को, बेस की केमिकल प्रॉपर्टी। जब एक बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ दे गिव राइज टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आप ऐसे इसको बता सकते हो। नेक्स्ट देखिए जो फोर्थ पॉइंट है, ये तो था हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या है कि बेस जो है वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है, नॉन मेटल ऑक्साइड। अब जब हेडिंग बना रहे फिर लिखना है इसको बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड। जब ये नॉन मेटल ऑक्साइड, अब नॉन मेटल ऑक्साइड जितनी भी होंगी मोस्टली की कौन सा नेचर होता है उनका, एसिडिक। अब बेस की रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, एसिड के साथ। जब बेस रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो आपको पता है एसिड और बेस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, मींस दे गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो आपने यहां पे इसको समझना है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड है उनका नेचर कौन सा होता है, एसिडिक। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड, कुछ न्यूट्रल भी होती है, लेकिन आपने ये क्या बताना है कि जी अगर इसका नेचर एसिडिक है, हम किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, बेस के साथ। क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अब इसके अंदर एग्जांपल देखिए, लाइक KOH। अब KOH क्या है, बेस। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, मतलब कौन सी, एसिडिक CO2, गिव राइज टू K2CO3 प्लस वाटर। यहां पे क्या बन गया, पोटेशियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब ऐसे इसको कि बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, सॉल्ट देता है प्लस वाटर देता है, इसको आपने क्या करना है, बैलेंस कर लेना है। अब पोटेशियम कितने, 2, पोटेशियम कितने हो गए, 2 के इधर। अब कार्बन कितना है, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 4, 2 और 2 4, हाइड्रोजन 2 2। तो ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस। आपने ऐसे इसका बदला। एक और इसमें रिएक्शन देखिए आप, नेक्स्ट जो रिएक्शन है आपकी वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फर डाइऑक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस रिएक्ट करता है किसके साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, तो ये क्या बनाता है आपका CaSO3 प्लस वाटर। वाटर तो आपको याद रखना है कि वाटर क्या है, कॉमन है, दोनों कोई भी रिएक्शन हो अगर वो कौन है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, और किसके साथ रिएक्ट कर रही है, बेस के साथ। बेस है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, सॉल्ट है, एंड दिस वन इज वाटर। अब इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, sulfur dioxide, and this one is calcium sulfite, and this one is water। तो ये भी क्या है कि बेस रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, एंड दे गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है किसकी, बेस की। नेक्स्ट देखिए, आपको बेसिस का पता होना चाहिए कि कम से कम आपको 3 या 4 एग्जांपल जो है बेस के वो अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए, ताकि आप कोई रिएक्शन के थ्रू उसको क्या कर सको, अच्छी से एक्सप्लेन कर सको। और जो लास्ट इसका पॉइंट है वो कौन सा है, फिफ्थ, वो कौन सा है, बेस प्लस एसिड। अगर बेस एसिड के साथ डायरेक्टली रिएक्ट कर रही है तो सोचने वाली बात है, हमने उसमें भी पढ़ा था और इसके अंदर भी, सॉल्ट प्लस वाटर, लाइक NaOH प्लस HCl गिव राइज टू NaCl प्लस वाटर। तो इस टाइप से आप बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। अब कुछ यूजेस हैं, यूजेस किसके, बेसिस के। अब बेसिस के यूजेस क्या है, लाइक NaOH, हमारे पास कुछ कॉमन से जो हम यूज करते हैं, KOH, थर्ड वन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फोर्थ वन इज
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड लास्ट वन इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, बेसिस है कुछ। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है सॉप की फॉर्मेशन के अंदर, सॉप की फॉर्मेशन के अंदर, डिटर्जेंट की फॉर्मेशन के अंदर, सॉप और डिटर्जेंट की फॉर्मेशन में यूज किया जाता है इसका, किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका यूज किया जाता है या तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है ये इजीली, सेकेंडली इसका सॉफ्ट सॉप होती है जो, उनको बनाने के लिए यूज। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बड़ा ही कॉमन बेस है आपका, इसको आप स्लेक्ट लाइम भी बोलते हो, क्या बोलते हो? स्लेक्ड लाइम। और इसका यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हमें प्रेजेंस पे चेक करनी है तो हम किसका? लाइम वाटर का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा बेस है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका बड़ा जबरदस्त यूज है हमारी बॉडी के अंदर, एंटासिड्स, कि अगर हमारी बॉडी के अंदर एसिड क्या है ज्यादा हो गए तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम एज ए कोई भी मेडिसिन इसका यूज करते हैं। और वो मेडिसिन जो है वो किस कैटेगरी में आती है? एंटासिड, मींस एसिड के अगेंस्ट उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और ये बड़ा माइल्ड सा बेस होता है, इसलिए हम इसको अपनी बॉडी के अंदर क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। लास्ट वन इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका यूज किया जाता है हेयर डाइज में। हेयर डाइज, जैसे आपने क्या करने हैं, अपने जो हेयर है उसके ऊपर जो डाई यूज की जाती है उसके अंदर हम अमोनिया वाटर होता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, तो वहां हो गया आपका हेयर डाई। तो ये कुछ यूजेस लिखे हैं जो आपको क्या है पता होने चाहिए, जो कॉमन से कुछ बेसिस है। कई बार यही पूछ लेता है कि हाँ एंटासिड बताइए क्या यूज किया जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज ए एंटासिड यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो है पीएच। पीएच क्या है? पहले तो पीएच की फुल फॉर्म आपको बता दीजिए। पीएच क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोल देते हैं, या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोल देते हैं, हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये कहां यूज किया जाता है? Strength to measure the strength of acid and bases, acids and bases। अगर बेसिस एसिड और बेसिस की हमें स्ट्रेंथ पता करनी है कि कौन सा स्ट्रांग है और कौन सा वीक है, तो उसको मेजर करने के लिए हम एक पेपर यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? पीएच पेपर। क्या बोलते हैं? पीएच पेपर। और पीएच पेपर की पीएच की फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब इसके ऊपर क्या होता है? एक ऐसा स्केल होता है जिसको हम पीएच स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। और इसके ऊपर वैल्यू होती है 0 to 40, 0 to 40, और इन बीच में क्या लाई करता है? 7। क्या करता है? 7। अब अगर किसी की वैल्यू 7 से नीचे, क्या है? 7 से नीचे मींस लेस देन 7। अगर किसी केमिकल की वैल्यू पीएच स्ट्रिप हमने डिप की और इसके ऊपर क्या है? ऐसे कलर बने हुए। क्या बने हुए हैं? कलर्स। और उसका कलर उस कलर से मैच हुआ जिसकी वैल्यू क्या है? 7 से कम, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड लास्ट वन इज 40। अब जो हमने लाइक मेरे पास एक सोल्यूशन है, पीएच के पेपर के ऊपर क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। जैसे हमने इस सोल्यूशन के अंदर क्या हुआ, हमने पीएच पेपर को डिप किया,
कुछ पीएच पेपर कुछ इस जैसा होता है, एक स्ट्रिप होती है एक ऐसी ऐसी ऐसे। जैसे ही मैंने इंट्रोड्यूस किया सॉल्यूशन के अंदर, उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और सपोज दैट उसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। अब रेड कौन से कलर पे आती है, कौन से नंबर पे आती है, 0। इट मींस उसकी वैल्यू है जो 7 से क्या है, कम। अगर वैल्यू 7 से कम है तो इट मींस ये कंफर्म है कि वो क्या है, एसिड है। अगर उसकी वैल्यू 7 है, क्या है, 7 किसके लिए होता है, न्यूट्रल के लिए, ना वो एसिड है ना ही वो बेस। अगर उसकी पीएच वैल्यू मोर देन 7, क्या है, मोर देन 7, अगर किसी की वैल्यू क्या है, मोर देन 7, इट मींस वो क्या है, एक बेस, क्या है, बेस। अब ऐसे पीएच क्या है, एक स्केल है, ऐसे यूज किया जाता है किसके विद रिस्पेक्ट, वैल्यूज के विद रिस्पेक्ट। ऐसे हम इस चैप्टर के अंदर एसिड और बेस के अंदर पीएच पेपर को यूज करते हैं, क्या करते हैं, यूज करते हैं। और जो आपका पीएच पेपर है उसके ऊपर क्या लगा होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। जैसे ही हम सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं उसका, अगर उसका कोई नेचर एसिडिक हुआ है या बेसिक हुआ तो डेफिनेटली उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सपोज दैट मेरे पास सॉल्यूशन है, मैंने डिप किया और उसका कलर क्या होगा, ग्रीन। ग्रीन बोलता है कि उसकी पीएच ग्रीन किस पे, 7 नंबर पे, इट मींस वो क्या है, न्यूट्रल है। इसका मतलब ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक। तो ऐसे आप एक पीएच पेपर को यूज कर सकते हो आपने किसके अंदर, किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ पता करने कि वो एसिडिक है या बेसिक। नेक्स्ट देखिए, इसी के अंदर कुछ पीएच वैल्यू है जो आपने याद रखनी है। लाइक फर्स्ट वन इज वाटर, वाटर हो गया, ब्लड हो गया, मिल्क, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक हो गई। वाटर की जो पीएच होती है वो नियर अबाउट 7 होती है, क्या होती है, 7 की न्यूट्रल पीएच होती है, ना ये एसिडिक होता ना ये बेसिक होता। ब्लड जो है हमारा वो स्लाइटली क्या है, बेसिक, नियर अबाउट उसकी जो पीएच है वो कितनी है, 7.4। जो हमारा ब्लड है वो एसिडिक नहीं है, वो स्लाइटली क्या है, बेसिक है, ये आपने याद रखना है। मिल्क की जो पीएच होती है वो नियर अबाउट 6.8 के करीब होती है। जो मिल्क का नेचर है वो क्या है, एसिडिक है, क्या है, एसिडिक। ऐसे ही हमारे पास क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच होती है अबाउट 10.5। नेक्स्ट है कोल्ड ड्रिंक। जो कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर आपने देखा होगा इसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। आपने देखा होगा कई जगह हम इसको क्या करते हैं, जैसे विंडो है, विंडो का जो ग्लास है उसको साफ करने के लिए भी यूज कर लेते हैं, तो ये अच्छी तरह से क्या कर देता है, क्लीन कर देता है। तो नियर अबाउट इसकी पीएच होती है 6 के नियर अबाउट। तो ये कुछ पीएच है जो आपने क्या रखनी है, माइंड में रखनी है। वो पूछ सकता है कि वाटर की क्या होती है या ब्लड की क्या होती है, मिल्क की क्या होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जो पीएच है वो क्या है, 10.5। ये आपकी क्या है पीएच, जो आपने क्या रखी है। कोई पूछ ले एज एग्जाम्पल, या कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेता है कि ब्लड की पीएच क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि हमने जो पीएच पढ़ा है इसका क्या यूज है, इसका या जो एसिड रेन होती है, एसिड रेन, उसकी पीएच क्या होती है, अबाउट 5.5 के करीब, 5.5 के। तो आपसे पूछ लेता है कि हाँ इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जो हमने ये पढ़ा है पीएच। अब इसका इंपॉर्टेंस देखिए कि इसका जो इंपॉर्टेंस है बड़ा ही जबरदस्त रोल है हमारी लाइफ के अंदर। इंपॉर्टेंस ऑफ pH in our daily life या एवरीडे लाइफ या डेली लाइफ, जैसे भी आप यूज करो।
सबसे पहले क्या है, इनडाइजेस्टिव सिस्टम। इनडाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने नाम जो लिखा है, इसका मतलब इसका किससे रोल है? फूड से। किससे? फूड से। अब क्या करते हैं कि हम या तो काफी टाइम फूड नहीं खाते, या हम कई बार क्या करते हैं, अगर शादी वगैरह, मैरिज वगैरह में जाते हैं कहीं, तो क्या ले लेते हैं, हमारी आदत होती है कि हर एक स्टॉल पे जाके और वहां से थोड़ा थोड़ा क्या करना है, खाना खाना, और क्या आवर ईटिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आवर ईटिंग। जैसे ही आवर ईटिंग हो जाता है तो एक्सेसिव, अगर हम ज्यादा खाएंगे तो उसको पचाने के लिए HCl क्या होगा बॉडी के अंदर से, जो हमारी स्टमक की वॉल है वो एक एसिड प्रोड्यूस करती है फॉर डाइजेशन के लिए, कि फूड को डाइजेस्ट करना है। अब फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जितना HCl है वो यूज हो जाता है, जो एक्सेसिव है उससे हमारे स्टमक के अंदर क्या हो जाता है, पेन होने लगता है। या आपने देखा होगा ज्यादा खाने से कई बार खट्टी खट्टी सी ढकारियां आने लगती है। तो ये कंफर्म करता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो HCl है वो क्या हो गया, बढ़ गया है। इसका मतलब जो आपकी बॉडी के अंदर क्या हो गया, एसिडिटी की प्रॉब्लम है। क्या है? एसिडिटी की प्रॉब्लम। ऐसे टाइम अब एसिड बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, बेस का यूज करेंगे। लेकिन कौन सा यूज? माइल्ड बेस। कौन सा? माइल्ड। ये नॉन स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, वीक बेस लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या आप बेकिंग सोडा ले सकते हो, बेकिंग पाउडर जिसको आप बोलते हो। ये दोनों हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये एसिड है, ये क्या करेगा, बेस। जैसे ही बॉडी में जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा, और हमारी बॉडी जो हमें पेन हो रहा था उससे क्या मिलेगी, रिलीफ मिलता है। तो इस टाइप से डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पीएच का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हमारी बॉडी की जो पीएच है वो चेंज नहीं होती, अगर हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं, बॉडी के अंदर क्या है, एंजाइम, वो जो वर्क करते हैं प्रॉपर पीएच पे वर्क करते हैं। अगर उनको पीएच नहीं मेंटेन करेंगे, हम वर्क नहीं करेंगे, और बॉडी अगर वर्किंग में नहीं होगी तो क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे। तो हमें बॉडी की पीएच क्या रखनी पड़ती है, मेंटेन रखनी पड़ती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये रोल है किसका, पीएच का। और जो HCl होता है उसकी पीएच नियर अबाउट 2 होती है। क्या होती है? नियर अबाउट 2 और लेस देन 2। तो ऐसे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इसका रोल बताना। सेकंड है हमारा, ये तो था डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। सेकंड है, सेकंड रोल है किसके अंदर, इन टूथ डिके। भाई ये दांत नहीं खराब हो जाते हैं। अब इसके अंदर क्या है, जैसे हमने खाना खा लिया रात को, क्या कर लिया, खाना, या हम थोड़े थोड़े टाइम बाद क्या करते हैं, कुछ ना कुछ स्वीट डिश लेते हैं। अब जब हम कोई भी फूड ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो फूड, या हम हर टाइम तो ब्रश करेंगे नहीं। जैसे हमने फूड लिया, सपोज दैट हम रात को फूड लिया और सो गए, हमारे दांतों के अंदर कुछ जो फूड है वो क्या करता है, फंस जाता है। और हमारी बॉडी के अंदर क्या है, कुछ बैक्टीरिया है, कुछ एंजाइम्स है, वो क्या करते हैं, उस फूड को एसिड में चेंज कर देते हैं। उस फूड को किस में चेंज कर देते हैं, एसिड। अब हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है कि कुछ तो कैपेसिटी है कि ये अपने आप को सहन कर सके, लेकिन अगर उस कैपेसिटी से नीचे चला जाए, अगर पीएच जो माउथ का 5.5 से नीचे चला जाता है तो क्या होने लगता है, एसिड है जो हमारे जो टीथ हैं उनके ऊपर क्या है, कवरिंग, ठीक है, इनेमल, टूथ इनेमल बोलते हैं इसको। अगर इसके अंदर एसिड बढ़ेगा, अभी इसके किसका बना हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम फॉस्फेट का। अब अगर ये एसिड बढ़ जाता है तो ये क्या करेगा, कैल्शियम को डिसॉल्व करना स्टार्ट कर, हमारे दांत क्या होना स्टार्ट कर देंगे, खराब होना स्टार्ट। तो इस टाइप से जो टूथ हमारे हैं वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इसके अंदर आप एक रिएक्शन भी लिख सकते हो, कई बार वो पूछता भी है एग्जाम के अंदर कि जो इनेमला है वो किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का।
और वो किसके साथ रिएक्शन करता है? HCl के साथ, और गिव राइज टू कैल्शियम क्लोराइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। कि जो इनेबल है, इनेबल किसका बना हुआ है? कैल्शियम फॉस्फेट का। और कैल्शियम फॉस्फेट जब हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। अब ये एसिड कहां से प्रोड्यूस हुआ था? हमारे स्टमक ने प्रोड्यूस किया है, मींस स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होता है, सॉरी स्टमक के माउथ के अंदर। जब माउथ के अंदर ये प्रोड्यूस हुआ, इसने क्या किया? ये हमारा इनेबल है जो हमारे टीथ के ऊपर कवरिंग होती है। अब ये कैल्शियम का था, इसने इसके साथ क्या कर दिया? रिएक्शन करना स्टार्ट किया और क्या बना लिया? सॉल्ट प्लस एक एसिड प्रोड्यूस किया, क्या? फॉस्फोरिक एसिड। तो इस टाइप से एक रिएक्शन होती है, तो आपने देख लेनी है कि हाँ कैसी रिएक्शन होती है। एक बार पूछ लेता है कि रिएक्शन लिखिए कि जब हमारा जो इनेबल है रिएक्ट करता है किसके साथ? एसिड के साथ, कैल्शियम क्लोराइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। इसको बैलेंस कर लेना है हमने, यहाँ पे क्या लगेगा? 6। फिर आपने किसको? कैल्शियम को बैलेंस करना है। कैल्शियम के लिए 3, ये कैल्शियम इधर 3 है तो इधर 3। नेक्स्ट वन आपके पास रह गया H3। अब कैल्शियम 3 हो गए हैं, फास्फोरस 2। अब ये क्या हो गई? बैलेंस हो गई। इस टाइप से आपके पास ये रिएक्शन बता सकते हैं। नेक्स्ट है जो पीएच है, उसका रोल कहां पे है? इन हैवी एक्सरसाइज। हैवी एक्सरसाइज आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है बॉडी बिल्डिंग बनाने का। क्या करते हैं? एक्सरसाइज कर लेते हैं, हैवी एक्सरसाइज। और हैवी एक्सरसाइज से जो हमारा ग्लूकोज है, क्या है? ग्लूकोज। हमने क्या दिया? कुछ भी दिया, उससे क्या प्रोड्यूस होगा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज के अंदर क्या होती है? एनारोबिक ऑक्सीडेशन होती है। एनारोबिक मींस विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी। और वो किस में चेंज हो जाती है? लैक्टिक एसिड में। किसमें? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जो है वो हमारी मसल्स के अंदर कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? जम जाता है, जहां से या तो हमारी बॉडी जकड़न पड़ जाती है, या बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? पेन स्टार्ट हो जाता है। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर क्या है? पेन है, उसके लिए आप क्या लीजिए? एंटासिड लीजिए। क्या लीजिए? एंटासिड। तो यहां पे भी किसका रोल है? पीएच का, कि हमारी बॉडी की पीएच क्या हो गई है? चेंज हो गई है। बॉडी के अंदर एसिड की अमाउंट बढ़ गई है और उसको न्यूट्रल करने के लिए कोई एंटासिड यूज करना पड़ेगा। ऐसे इसका जो पीएच का इंपॉर्टेंट रोल किसमें है? हैवी एक्सरसाइज के अंदर। नेक्स्ट रोल देखिए पीएच का, नेक्स्ट रोल है इसका, नेक्स्ट रोल जो है पीएच का वो है प्लांट्स की ग्रोथ। ये जो पीएच है उसका क्या रोल है? किसकी? प्लांट की ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ। अब आपने देखा होगा कि जब भी कोई प्लांट, हम क्या करते हैं? सोइल है, क्योंकि प्लांट किस में ग्रो करता है? सोइल। अगर सोइल की पीएच या तो ज्यादा एल्केलाइन, क्या हो? एल्केलाइन, या ज्यादा एसिडिक हो। एल्केलाइन मींस बेसिक। अगर वो ज्यादा बेसिक होगी या एसिडिक होगी, वहां पे बिल्कुल भी प्लांट की क्या नहीं होगी? जर्मिनेशन नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी। हमें क्या करना पड़ेगा? उसको एक ऑप्टिमम या एक मेंटेन पीएच पे क्या करना पड़ेगा? सेट करना पड़ेगा। लाइक आपकी पीएच नियर अबाउट क्या होती है? 7 होती है, 7.1 भी चली जाती है। तो अगर इसके नियर अबाउट है सोइल की पीएच, तो बड़ी जबरदस्त ग्रोथ होती है प्लांट की, अदरवाइज प्लांट की ग्रोथ नहीं। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो टोटली किस पे डिपेंड है? पीएच। अगर वहां की पीएच क्या है? मेंटेन नहीं, तो वहां पे ग्रोथ नहीं। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी, ह्यूमन बॉडी है जो, उसके अंदर भी पीएच का बड़ा रोल है। मैंने पहले बताया ह्यूमन बॉडी की जो पीएच है अबाउट 7.4 to 7.8 लाई करती है। अब अगर इस पीएच में है तो ठीक है, अगर इससे कम या ज्यादा हो तो बॉडी के अंदर क्या आ जाएंगी?
प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ह्यूमन बॉडी भी वर्क करती है एक स्पेसिफिक पीएच, अगर कम या ज्यादा होगी तो वेरी करेगी बहुत ज्यादा, तो ह्यूमन बॉडी भी क्या कर देती है, जवाब दे देती है, बीमार हो जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस टाइप से पीएच का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी डेली लाइफ के अंदर। एक लास्ट पॉइंट है इसके अंदर पीएच के अंदर, वो है एसिड रेन का। इसका एसिड रेन का पूछ भी लेता है। अब रेन है जो हमारी, रेन की जो पीएच होती है वो नियरअबाउट 7 होती है। वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन हमारी जो एयर है, अब एयर के अंदर क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इस टाइप की क्या है, गैसेस है। ये कहां से आई है, पोल्यूशन से। अब जैसे ही वाटर इन गैसेस के साथ रिएक्ट करता है, लाइक SO2 के साथ रिएक्ट करता है या NO2 के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, H2CO3, H2SO4, H2NO3, ये क्या है, these are the acids। और इसकी pH अगर 5.5 या लेस देन 5.5 चली जाती है तो वो कौन सा वाटर हो जाता है, एसिड। और ऐसे वाटर को, ऐसी रेन को हम कौन सी रेन बोलते हैं, एसिडिक रेन। और ये जब कहीं जैसे नीचे गिरेगी, क्या कहीं हमारे जो एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड उसके अंदर जाएगी, या हमारे जहां जो कैनल वगैरह है, नहरें वगैरह है, उसके अंदर जाएंगी, तो वहां पे जाके उसकी पीएच को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, चेंज। उस जहां पे अगर जिस सॉइल पे जाएंगे, सॉइल को क्या कर देंगे, बंजर कर देंगे, क्योंकि वहां पीएच क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और उस पीएच जहां पे पीएच चेंज होगी वहां पे ग्रोथ नहीं होगी। सेकेंडली, अगर ये किसी कैनल वगैरह में चली जाती है, नहर वगैरह में चली जाती है, तो वहां पे क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स है। एक्वेटिक एनिमल भी क्या कर रहे हैं, प्रॉपर पीएच पे काम कर रहे हैं, उनकी बॉडी की क्या होगी, पीएच चेंज होगी, तो वो भी बनना स्टार्ट हो जाए। तो इस टाइप से ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए कि जो पीएच है, पीएच का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। वो किस में था, सबसे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, सेकेंडली टूथ डीके में पढ़ा था, थर्ड हमने पढ़ा था प्लांट में, फोर्थ वन इज एसिड रेन। तो इस टाइप से, और एक हमने हैवी एक्सरसाइज, तो इस टाइप से हमने किसने पीएच को स्टडी किया था। तो ये कुछ था हमारी पीएच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।